नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आज मैं डिस्कशन करूंगा इंडिया के सबसे बड़े पेंट इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में। देखिए, इंडिया के सबसे बड़े पेंट इंडस्ट्रीज कंपनी कौन सा है? एशियन पेंट। और इस एशियन पेंट के पिछले दिनों में अच्छा खासा एक बिग फॉल देखने को मिला और आज तक की सबसे बड़ा एक दिन में फॉल देखने को मिला है। तो ऐसा क्या हो चुके हैं कि एक दिन में इतना बड़ा क्रैश हो चुके हैं? क्या और भी गिरने वाले हैं? क्या कोई नेक्स्ट कोई सपोर्ट लेवल होगा? क्या वहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन मुझे पूछा गया, तो इसका सीधा-सीधा मैं आंसर देने वाला हूँ और मैं इस कंपनी के ऊपर कौन-सा टेक्निकली चार्ट पैटर्न यूज़ करके काम कर रहा हूँ और मैं कहाँ पे एंट्री लिया हूँ एज़ ए स्विंग बेसिस में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में होगा, किसी भी तरीके से मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। पूरा वीडियो को देखकर, जाँच कर कर ही काम करना। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं चार्ट पैटर्न्स को। देखिए, चार्ट पैटर्न्स का अगर देखूँ तो कंपनीज के ऊपर लगातार एक बिग फॉल देखने को मिला था। ओवरऑल टॉप लेवल से अगर मैं ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो एक बिग फॉल मतलब एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में। ओवरऑल 18% क्रैश हो गया था और अचानक पिछले दिनों में कितना क्रैश हुआ? तो टॉप लेवल से फिर से मैं एक बार मार्किंग करूँ तो ओवरऑल 24% का क्रैश हो चुके हैं। मतलब कंपनी सीधा-सीधा कहूँ कि सिर्फ 2 ही मंथ के अंदर-अंदर 25% के आसपास यहाँ पे क्रैश देखने को मिला। इतनी बड़ी कंपनी के ऊपर 25% क्रैश मतलब बहुत बड़ा बुरा हाल हो चुके हैं। तो बहुत मतलब ज़्यादा खराब सिचुएशन आ चुकी है क्या? ऐसे बिल्कुल नहीं। मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जिसके कारण कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में एक बिग गैप डाउन में ओपन हुआ मार्केट में। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स को चेक आउट कर लेते हैं। सबसे पहले इस गिरावट के कारण हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, गिरावट का जो मेनली कारण है वो है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। मैं देखूँ तो पिछले दिनों में ही कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया था और सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया था। आप धीरे से देखना या ध्यान से देखना। देखिए, इतने दिनों से क्वार्टरली जो रिजल्ट आया था वो कंटिन्यूअसली एक ग्रोइंग मूड में था। थोड़ा थोड़ा करके ग्रो हो रहा था और इस बार बुरी तरीके से पिटाई हो चुके हैं। 8,400 8,500 करोड़ से सीधा सीधा 8,000 करोड़ बन चुके हैं। चलो, यहाँ पे सेल्स तो ठीक है, चलो मान ही लेता हूँ सेल्स ठीक है। एक्सपेंस, इंटरेस्ट, टैक्सेशन सब कुछ पेमेंट करने के बाद आप ध्यान से देखिए 1200 करोड़ से सीधा सीधा 700 करोड़ हो चुके हैं। मतलब आधा प्रॉफिट हुआ है पिछले सालों की तुलना से। अराउंड 40% तक कंपनी का प्रॉफिट क्रैश हो चुके हैं। मतलब कंपनी का सीधा सीधा कहूँ तो 45% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे डाउन हुआ है। अभी प्रॉफिट जो डाउन हुआ उसके कारण कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो भी यहाँ पे कम हो चुके हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि कंपनी का इतना प्रॉफिट कम होने के पीछे रीजन कौन सा है? देखिए, पहला रीजन जो है वो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। देखिए, आप सभी जानते हैं पेंट का जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल होता है वो है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो रहा था क्योंकि रसिया और यूक्रेन का युद्ध अभी भी चल रहा है। दूसरी पॉइंट्स, इसराइल के साथ ईरान का भी युद्ध चल रहा है जहाँ पे तेल सप्लाई किया जाता है। तो उस कंट्रीज में अगर युद्ध चले तो वहाँ पे तेल का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी हो जाता है। तो उसके कारण पेन इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। मान के चलिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान के चलिए एक बैरल का कीमत आज 500 रुपया से। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 500 रुपीज है और कल युद्ध स्टार्ट हो गया तो यही 500 मान के चलिए 800 कर दिया एक बैरल की कीमत। यहाँ पे पेंट का कीमत मान के चलिए एक डब्बे का कीमत था 100 रुपया। तो क्या वो कल ही दिन 800 हो गया रॉ मटेरियल्स? क्या यहाँ पे भी 100 रुपये को 200 कर देंगे? ऐसे बिल्कुल नहीं। तो प्राइस जो है वो तो फिक्स्ड है, वो तो हम हर टाइम चेंज नहीं होगा। मगर क्रूड ऑयल का प्राइस चेंज होता है तो उसके कारण रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाते हैं। आप ध्यान से देखना, पिछले सालों में 3300 करोड़ के आसपास टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स मतलब जो मटेरियल कॉस्ट था, अभी वो 34,400 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक डेटा जो है वो ज़्यादा देखने को मिला। साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं जो फिनिश गुड है, जो प्रोडक्शन फिनिश करने के लिए भी एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, जो यहाँ पे ज़्यादा कॉस्टिंग यहाँ पे देखने को मिले। उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे जो जो खर्चा है वो भी यहाँ पे बढ़ चुका है। देखिए, मतलब डिप्रिसिएशन खर्चा है वो भी यहाँ पे बढ़ चुके हैं 178 करोड़ से सीधा सीधा 207 करोड़। तो ये कुछ एक्सपेंस है जिस एक्सपेंस के कारण कंपनी का पिछले सालों की तुलना से इस बार एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो चुके हैं। और यही एक वजह है, यही एक कारण है जिसके कारण कंपनी के ऊपर प्रॉफिट डाउन हुआ है। अभी कंपनी के और एक पॉइंट्स देख लेना। कंपनी के ऊपर इतने दिनों से जो कर्जा था वो धीरे धीरे करके बढ़ रहे थे। इस बार अचानक ज्यादा कर्जा बढ़ गया। लास्ट टू ईयर्स को अगर चेकआउट करेंगे तो उस बेसिस में कंपनी का रिजर्व घट गया। तो यहाँ पे ये भी एक वीकनेस पॉइंट है क्योंकि किसी भी कंपनी का रिजर्व घटना और कर्जा बनना ये कंपनी के लिए एक थोड़ा सा वीकनेस पॉइंट है। हाँ,
लोगों के मन में ये भी डाउट होगा, क्या ये जो कर्जा है वो मिटा नहीं पाएंगे? हाँ, बिल्कुल मिटा पाएंगे, इजीली मिटा पाएंगे, क्योंकि कंपनी की इनकम है 4,600 करोड़ और कंपनी का 2,200 करोड़ का कर्जा है। वो इजीली कर्जे को मिटा पाएंगे, क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट में जो कर्जा है वो ना के बराबर है। उससे ज्यादा तो कंपनी के हाथ में कैश है। अभी कितना कैश है वो भी देख लीजिए। कंपनी के हाथ में ओवरऑल जो कैश है, अगर बूस्ट के बारे में बात करूँ तो 800 करोड़ का कैश तो कंपनी के हाथ में है। रिजर्व भी है, फिक्स्ड एसेट भी है। और कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी के ऊपर, देखिए हम लोग सोच रहे हैं कि कंपनी को एक क्वार्टर्स में रिजल्ट खराब हुआ, कि कंपनी पहले भी खराब कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। कंपनी देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी के खुद की जो सेल्स एंड प्रॉफिट बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ किया। मगर जो लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं उसके लिए बुरी खबर यही है कि लास्ट 3 सालों में कंपनी कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, उल्टा 7% का लॉस दिया। एक साल में कंपनी 18% तक लॉस दिया। तो कहने का मतलब है कि हम जो लोग इस कंपनी के ऊपर लास्ट 3 ईयर्स तक निवेश करके रखे हैं उसको कुछ भी नहीं मिला, उल्टा उसको लॉसेस लेना पड़ रहा है। क्या सही में इस कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं? चलो अभी इस कंपनी के इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं, जहां पे मुझे एक क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि हाँ फ्यूचर में इस कंपनी का ग्रोथ हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए कंपनी का वैल्यूएशन। देखिए इंडस्ट्रीज पी रेशियो और कंपनी का पी रेशियो दोनों ही सेम टू सेम है। कंपनी के खुद के अगर मैं पी रेशियो के एक बार चेकआउट करूँ तो कंपनी के एक टाइम पी रेशियो चला गया था 120 के आसपास, और आज पी रेशियो वही लेवल में है जो लेवल में कोविड में था। तो आप सोच रहे हैं कि कंपनी का 50 के पी रेशियो बहुत हाई है? ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी इसी पी रेशियो में ही काम करते हैं। कोविड में जो लेवल था, कोविड में जो प्राइस था, इसका पी रेशियो 50 के आसपास, और आज भी देखिए यहाँ पे 50 के आसपास है। उल्टा इसका एवरेज पी रेशियो निकल का है 5 साल में 76। इसका मतलब पी रेशियो सस्ते है। ये भी गुड पॉइंट्स है। दूसरी पॉइंट्स देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो तो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी कंपनी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कंपनी के ऊपर बड़े जो अपडेट्स है वो देख लेते हैं। देखिए एशियन पेंट क्या किया, एशियन पेंट अप्रूव कर रहा है न्यू कैपेक्स को, करीबन 2000 करोड़ का कैपेक्स अनाउंसमेंट कर चुके हैं। न्यू वाटर बेस्ड पेंट, तो वाटर बेस्ड पेंट जो है उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कंपनी 2000 करोड़ का टोटल कैपेक्स यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा कहूँ कंपनी में यहाँ पे डिमांड है, तो इसलिए कंपनी खुद के कैपेक्स बढ़ा रहा है। और दूसरा पॉइंट ये भी देख लीजिए कंपनी के ऊपर, यहाँ पे गुड पॉइंट सही है कि कंपनी बता रहा है कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स न्यू न्यू कुछ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज कंपनी इंडिया में बनाने वाला है, और इसके लिए 2100 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। और वहाँ पे कैपेसिटी होगा 1 लाख टन, मतलब 1 लाख टन से 1 लाख टन से 1.5 लाख टन के आसपास। तो सोचिए कंपनी कितनी बड़ी कैपेसिटी लेकर चल रहा है। एनुअली जो कैपेसिटी है बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए कंपनी नया फैक्ट्रीज ओपन करने जा रहा है। कंपनी ये भी बता रहा है कि न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो है वो मध्य प्रदेश पे बनेगा। जो जो यहाँ पे जो कैपेक्स अभी मैं आपको बताया था वही कैपेक्स को लेकर मध्य प्रदेश में बनेगा। साथ ही साथ कंपनी बता रहा है कि इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी। देखिए मार्केट में डिमांड है तो इसीलिए तो वो इंक्रीज करना चाहते हैं। तो इंक्रीज करना चाहते हैं मार्केट में जो डिमांड है उसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो सोचिए यहाँ पे जो कंपनी के जो कैपेसिटी प्लान्स है वो मैसूर, साथ ही साथ और मतलब अलकसर, इस तरीके से जगह पे केदारनाथ, सॉरी माफी चाहता हूँ, इस तरीके से कुछ जगह पे कंपनी के कैपेक्स यहाँ पे बनने वाले हैं। और प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो करीबन करीबन 22,70,000 किलो लीटर पर एनम में कंपनी कैपेसिटी बढ़ाने वाला है। उसी के साथ साथ कंपनी देखिए यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसके ऊपर भी कंपनी एक देखिए प्लांट इंस्टॉलेशन करने जा रहा है 550 करोड़ देकर, एक सेटअप करने जा रहे हैं प्लांट को, क्योंकि यूए में भी कंपनी की बहुत ज्यादा पेंट का प्रोडक्ट चलते हैं, तो वहाँ पे एक बिग डील पार्टनरशिप कर चुके हैं। तो इसके साथ भी एक बड़ा धमाका होने वाला है। तो देखिए जो लोग सोच रहे हैं कि एशियन पेंट बेकार कंपनी, उसके लिए बता दूं एशियन पेंट को अगर बेकार कहेंगे तो मुझे लगता है आप मार्केट से आपको बाहर ही हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से एशियन पेंट एक बेस्ट कंपनी है। हाँ, एक दो क्वार्टर्स में कंपनी खराब रिटर्न दिया, इसके लिए कंपनी को खराब कहना बहुत गलत होगा। चलो एक बार मैं उसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ। अगर मैं चार्ट को लाइफ टाइम देख लूँ, ध्यान से देखना, मैं प्राइस को लाइफ टाइम देख लूँ, आप ध्यान से देखना। इस तरीके से चार्ट में आपको 2000 मतलब 5 का डेटा यहाँ पे देखने को मिला। 2005 में इसका प्राइस था 39, ऑब्वियसली एडजस्टमेंट प्राइस है। उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली कंपनी जर्नी कर रहा है। अभी मजेदार बात क्या है आप जानते हैं, कंपनी आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे रुके नहीं, पहले भी रुके थे, कुछ इस तरीके से जगह पे भी रुके। और इसी तरीके से आपको अगर मैं डेटा को देखूं, ध्यान से देखना, यहाँ पे भी रुके, और यहाँ पे भी आपको रुकता हुआ देखने को मिलेगा। तो हर जगह पे यहाँ पे भी देखिए रुकता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब कंपनी हर जगह पे अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस लेकर चल रहा है। तो बेसिकली कंपनी की जो परफॉर्मेंस है तो बहुत स्ट्रांग है। हाँ, बहुत दिनों से रुके हुए हैं, तो इसका मतलब कंपनी फिर से आपको एक बड़ा धमाका दिखा सकते हैं।
तो इसके अगेंस्ट में अगर चार्ट को देखूँ तो चार्ट देखिए लगातार गिरते चले जा रहे हैं। पहली बात, कंपनी का जो फर्स्ट इसका सपोर्ट लेवल था करीबन 2580 के आसपास। ये लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली एक सपोर्ट लेवल था। आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे भी सपोर्ट था, यहाँ पे भी सपोर्ट था। उस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर चुके हैं। अगर यहाँ से भी नीचे आए तो और भी मुझे सस्ते में मिलेगा इस कंपनी का शेयर प्राइस 2285 तक आने का चांसेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी देखिए एक सपोर्ट लेवल है। पहले कंपनी क्या किया था, यहाँ पे ऊपर गए, सपोर्ट लिया और उसके बाद देखिए बिग बाउंस, मतलब ये स्ट्रांगली एक सपोर्ट बन सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है, क्या मैं खुद इस कंपनी के ऊपर क्या अभी कुछ ट्रेड लेने वाला हूँ? हाँ बिल्कुल। मुझे दो स्ट्रेटजीज यहाँ पे देखने को मिला, मगर मुझे बेस्ट एक स्ट्रेटजी मिला, वो है 52 वीक का लो के हिसाब से। 52 वीक का लो के हिसाब से मैं स्ट्रेटजीज को यूज करता हूँ। चलो एक बार आपके साथ शेयर भी कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने टेक्निकली चार्ट पैटर्न ऐड किया वो एक्चुअली ऊपर साइड में है 52 वीक का हाई एंड 52 वीक का लो। देखिए कहाँ पे 52 वीक का हाई हो रहा है और 52 का जो लो हो रहा है वो हम लोगों को पता नहीं होता। तो यहाँ पे इसीलिए हमने क्या किया, स्ट्रेटजीज को ऐड किया। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इंडिकेटर में जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे 52 का हाई लो स्ट्रेटजीज ऐड करना है। तो अगर इसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपको डिटेल्स में वीडियो बना कर दूंगा। तो फाइनली देखिए मुझे 52 का लो यहाँ पे मिल चुके हैं। तो ऑलमोस्ट देखिए 52 लो के टच कर चुके हैं। तो यहाँ पे मुझे मेरा एंटी बन चुके हैं। अभी यहाँ से कंपनी अगर ऊपर गए, इस पीक लेवल तक गए, तो ओवरऑल मैं अगर करंट लेवल से अगर पीक लेवल तक देखूं तो 34-35% के आसपास गेन आने का चांसेस है। तो क्वेश्चन ये है कि इस स्ट्रेटजीज में क्या पहले भी कुछ ट्रेड बने थे? देखिए अगर मैं प्रीवियस ट्रेड को देखूं तो देखिए यहाँ पे भी एक ट्रेड बने थे, उसका सीधा सीधा यहाँ पे ऑलमोस्ट टारगेट हो चुके थे। अगर इसको मैं मार्किंग कर लूँ तो ओवरऑल यहाँ पे भी देखिए 25% का रिटर्न मिला 126 दिन में। और भी मैं बैक टेस्टिंग टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ। चलो एक बार और भी आपको पीछे जाकर दिखा देता हूँ। हाँ, अभी देखिए यहाँ पे भी ट्रेड बना था कुछ इस तरीके से, यहाँ पे भी एंटी बने और यहाँ पे एग्जिट बने। कितने दिनों में मिला? सिर्फ 100 दिनों में 39% का गेन। उसी तरीके से अगर मैं और भी बैक में जाकर आपको रिटेस्टिंग कराऊँ, आप देख सकते हैं, मैं फिर से और भी आपको बैक में जा रहा हूँ और भी पीछे जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यही होते हैं पावर, आपको बैक टेस्टिंग करके देखना है क्या उस स्ट्रेटेजीज में कितना दम है। मुझे लगता है बहुत पहले इस तरीके से स्ट्रेटेजीज बना था और स्ट्रेटेजीज बना नहीं। तो कोई बात नहीं, इस अभी तक मुझे दो स्ट्रेटेजीज तो मिल चुके हैं। फाइनली और एक बार मुझे यहाँ पे ट्रेड देखने को मिला है। तो मेरा जो व्यू है वो पॉजिटिव है। मैं तो इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने वाला हूँ। आप क्या करने वाले हैं मुझे जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मुझे कमेंट्स करिए कौन सा कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। और हाँ, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को देखकर आप ब्लाइंडली ट्रेड मत कर लेना। आपको अगर काम करना है, एक बार आपके सेविरिस्ट एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि मैं कोई सेविरिस्ट एडवाइजर नहीं हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।